हमारे साथ हैं सीनियर एंकर पर्सन यासर सद्दीक साहब। इनसे पूछते हैं कि हमारा महकमा जंगलात जो है उसकी क्या करती है और हमें जो इतनी ज़रूरत है जंगलात की, हमारे जो है शहर जो है वो वीरान नज़र आते हैं, उसमें सब्ज़ा कम से कम नज़र आता है, पौधे नहीं लगाए जाते या जो लगाए जाते हैं उनको आबियारी नहीं की जाती। उनमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे जो है जंगलात की कमी पूरी हो जाए और हमारे जो शहरों में कसावत की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको कम किया जा सके। जी हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। क्या कहते हैं कि ये हमारे जो महकमा जंगलात है उसकी क्या कारकर्दगी है और वो क्यों नहीं मुल्क में जो है वो इस जंगलात की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रही बात आपकी कि जंगलात के हवाले से जो गुफ्तगू करें, अभी आपको पता है कि ये मौसम जो है मौसम बहार चल रहा है, सावन अभी भी गुजरा है, पानी बेहतरीन है ज़मीन के अंदर और पौधे लगाए जाएँ तो वो उनकी नशोनुमा बेहतर होती है। गुज़श्ता हुकूमत में आपने देखा होगा कि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था शजरकारी के हवाले से, लाखों पौधे लगाए गए। मतलब उसमें भी एक बदकिस्मती थी हमारी कि जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने पौधे तो ज़रूर दिए, मुहैया किए, लाखों पौधे मुहैया किए, उन लाखों में लाखों करप्शन हुई। मतलब ₹1 का एक पौधा है तो वो ₹2 में दिया गया है और उसकी जो कद था, उसकी उम्र देखें तो वो 10-10 दिन की थी, बहुत छोटा कद था जो कि पैरों में मसला गया, मतलब उसकी वो नशोनुमा ना हो सकी। कम से कम उस पौधे को, उस तनावर को इतना होना चाहिए था 2-3 फुट। फिर उसके बाद लगाना सिर्फ मकसद नहीं था, मकसद था इनकी नशोनुमा करने, ये जवान हो जाएं ताकि हमें जो ताज़ा आबो हवा मिल सके, बीमारियों से छुटकारा मिल सके, मौसम में तब्दीली आ सके। बहुत ज़्यादा गर्म मौसम पाकिस्तान का हो गया था, वजह थी जो दरख्त हमारे काटे गए, जंगल हमारे ख़त्म हो गए। एक तो ये बहुत बड़ी करप्शन हुई ज़िला जहलम के अंदर है कि लाखों पौधों का कहा गया कि लगाए गए हैं और उनके आज देखें ये जो सेंटर बेल्ट बना हुआ है यहाँ पे कितनी आबकारी हुई थी, कितनी शजरकारी की गई थी, कितने पौधे लगाए गए थे। आज मुझे एक पौधा यहाँ पे दिखाएं, कितना पैसे का ज़िया हुआ, कहाँ गए वो पौधे, कौन उसकी नशोनुमा करेगा। म्यूनसिपल कमेटी ने कुछ दिन जो है वो पानी का टैंकर एक था बोजर, वो चलाते थे, यहाँ पे उसकी मतलब सब्ज़ा था, दरख्त थे, अभी वो कहाँ गया है, गायब हो गया। हमारा सिर्फ कसूर इतना है, हमारी बदकिस्मती ये है, लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं, शुरू में वावेला किया जाता है, इश्तिहारात दिए जाते हैं, चैनल के ऊपर लगा दिया जाता है कि ये हम मुहिम शुरू कर रहे हैं तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाद में जब वो हुकूमत की तरफ से अहकामात होते हैं, हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, किसी भी बादशाह की तरफ से, कोई भी जो बड़ा होता है उसकी तरफ से अहकामात मिलते हैं, हम लगा देते हैं, बाद में उसको हम सोचते नहीं हैं। न सिर्फ हुकूमत का बल्कि अवाम का भी इसमें अहम किरदार था। अवाम को भी चाहिए था, हुकूमत अगर उस तरफ ख्याल नहीं कर रही तो अवाम को चाहिए था कि उन चीज़ों का ख्याल करे। एक बहुत अहम मसले की तरफ मैं आपको की तवज्जो दिलवाऊँगा। नाजरीन हमारे साथ ये यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर के फासले पर ना रेलवे लाइन है, रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन और जो महकमा जंगलात हैं इनका आपसी झगड़ा चल रहा है काफ़ी अर्सा से। मुशर्रफ दौर था तो उस वक्त इन्होंने ये जो एरिया था, जो दरख्त थे, ये दे दिए थे रेलवे को कि आप जाने और आपका काम जाने, इनकी जितनी भी खिदमत है, इनकी जितने भी अगर काटते हैं इनकी नीलामी होती है तो रेलवे के अंडर होगी। जंगलात को अलहदा कर दिया, जंगलात ने उस पर स्टे करवाया, दोनों का झगड़ा चलता रहा और वो मुसलसल इनके झगड़े की वजह से वहाँ पे जितने दरख्त थे, आज आप विज़िट करें कहाँ है वो दरख्त, ताज़ा दरख्त, सब्ज़ दरख्त, सूखे हुए दरख्त नहीं, जो ताज़ा दरख्त होते थे, जो तनावर थे, उनको काट दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। करोड़ों रुपए की लकड़ जो है, जो लकड़ी यहाँ पे काट के फेंकी गई थी, तोड़ के फेंकी गई थी, वहाँ पड़ी रही, आवाम उठा के जाती रही। कुछ महकमे में मुलव्वस लोग थे, गुजरात से आते थे, यहाँ से गाड़ी भरी, रात की तारीखें में चोरी की और गुजरात चली गई, कोई पूछने वाला नहीं था। करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ और स्टेशन मास्टर से बात करें तो उसको इस चीज़ का गिला ही नहीं है। वो कहता है कौन से दरख्त, कहाँ पे दरख्त, 3 दफ़ा उसको निशानदेही कराई और ऊपर से जुल्म ये कि जो महकमा रेलवे उसके मुलाजम वो चोरी कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड मौजूद था, हम उसके पास गए, बताया उसको कि ये लकड़ी यहाँ से चोरी हुई है, ये दरख्त यहाँ से काटा गया है, जड़ से उखाड़ा गया है।
वो कहाँ गया है जी? मुझे सर्दियों में आग जलाने के लिए चाहिए था, वो आग जलाने के लिए चाहिए भाई, तो उसके जो छोटे छोटी टहनियाँ वो तोड़ दो, किसी और जगह से तोड़वा लो। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के हिस्से में है वो लकड़ी, वो जो दरख्त है वो काटा गया, उसका हिसाब देना होगा। लेकिन क्या उन्होंने किया, इंक्वायरी बनी, इंक्वायरी में एक बंदे को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जो आरी के साथ उसको काट रहा था, बाद में फिर वो वहाँ पे आ गया। स्टेशन मास्टर का यहाँ पे क्या काम है? गार्ड यहाँ पे मौजूद नहीं, पुलिस के जो रेलवे के गार्ड हैं, पुलिस है, वो यहाँ पे है ही नहीं। कौन इन दरख्तों को देखेगा? दरख्त टोटली यहाँ से वो ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ग्राउंड बन गया है, और जो ताज़ा हैं वो भी रोज़ाना काटे जाते हैं। ये दो महकमों की लड़ाई थी, एक जंगलात की, दूसरी रेलवे वालों की। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ख़जाने को। मैं आपकी बात काटता हूँ यासिर साहब कि अक्सर जब सर्दियाँ आती हैं तो पाकिस्तान में हर शहर में स्मोक का जो है वो दौर दौरा होता है, और जगह जगह जनाब धुंध बड़ी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया मरती है। और वहाँ पे क्या होता है जी, ये आपकी जो जी अच्छा, ये जो साफत फैली हुई है, फोक फैली हुई है, इसका क्या सबब है? और ये जो है इसका सबब यही बताया जाता है कि जंगलात की कमी है, ऑक्सीजन कम है यहाँ, इसलिए। लेकिन इसको अवाम को इसका शऊर क्यों नहीं पैदा होता? अगर हुकूमत करती है कोई, तो अवाम उसके ऊपर कोई अपना रिएक्शन नहीं बताती, कोई खुद नहीं लगाते, उनको शौक पैदा नहीं होता। ये क्या मसला है? असल में ना हमारे जो इदारे हैं वो हर सीज़न में, मतलब फोक का मौसम आता है तो फोक के वाले से मुहिम चलाते हैं। जैसे मोटरवे वाले हैं वो बाकायदा उनको कहते हैं कि ये लाइट जो है इसका आप फोक लाइट जो है वो इस्तेमाल करें। रही बात फोक की या ज़्यादा जो धुंध कह लें उसको बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब एक चीज़ देखें, एक साइंटिफिक तरीका है कि कोई भी इलाका है वहाँ पे जब पानी ज़्यादा होता है उस इलाके में बहुत ज़्यादा धुंध होती है। दरिया के नज़दीक देखें तो आपको बहुत ज़्यादा धुंध नज़र आएगी। जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ पे भी आपको ना धुंध नज़र आएगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा दरख्त हों तो वो जो धुंध है या जो फोग है वो नीचे नहीं आती, ऊपर लेवल तक रहती है। जो दरख्त हैं उसको मतलब उनको एक छप्पर दे देते हैं, एक तय बन जाती है, नीचे फोग नहीं आती, जिस वजह से ड्राइविंग में वो थोड़ी सी आसानी होती है। इसलिए वो कहा जाता है कि ये जो फोग के दिनों में या किसी भी जगह पे दरख्त बहुत ज़्यादा लाजमी है। रोडों के नज़दीक दरख्त इसलिए लाजमी है, ना सिर्फ फोग बल्कि जो गाड़ियाँ हैं उनकी पोल्यूशन जो जितनी भी है या जितनी भी गर्दो गुबार उड़ती है, गाड़ी की वजह से जब गुजरती है गर्दो गुबार उड़ती है, तो वो जितना भी गंद होता है, जितनी भी वो गलाजत होती है या जितना भी उसमें इंसान को नुकसान देने वाली चीज़ है, वो सारी चीज़ें अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं एक दरख्त के ऊपर के साथ आप देखें तो उसके ऊपर मिट्टी भी जमी होगी, उसके ऊपर काला धुआं जमा होगा। और शाम के वक्त अगर जाएं तो अमूमन इस जैसे अभी मौसम मान गया है, रोड के नज़दीक आप जाएं जहाँ जहाँ पे दरख्त हैं आपको बड़ा सुकून मिलेगा। एक अजीब सा ना मतलब रूहानी आपको मिलती है, सुकून मिलता है कि बड़ा प्यारा, आँखों की ठंडक मिलती है, सांस आपका बड़ा इजीली आप ले सकते हैं। वहाँ से जितनी पोल्यूशन है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। एक ये नेचुरली बात है। गांव में आप चले जाए, सब्ज़ा देखेंगे तो जहाँ जहाँ तक आप नज़र जाएगी, आप बूढ़े भी हों तो आपकी एक दफ़ा जितनी भी आंखें हैं वो तार हो जाएंगी, आपको बड़ा सुकून महसूस होगा। क्यों होगा? कि वो सब्ज़े की वजह से रब ताला ने इसमें एक ऐसी सलाहियत रखी है, ऐसी कुव्वत रखी है कि कोई भी शख्स जब सब्ज़े को देखता है तो वो निखर जाता है। ख़ज़ा हर बंदे को बुरी लगती है, उन्हीं को अच्छी लगती है जो ये समझते हैं कि बहुत उजड़े हुए हों तो उनको ख़ज़ां अच्छी लगती है। ज़्यादातर बंदों को बाहरी अच्छी लगती है। और सब्ज़ा जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे आंखों को भी ठंडक है, रूह को भी ठंडक है, आपकी सांस को ठंडक है, आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे और आप सुकून के साथ वो रह सकते हैं। आखिर में मैं आपको इख्तिसार के साथ पूछना चाहता हूँ कि मुख्तरन आप बताएं कि अवाम इस मामले में उनका क्या इंटरेस्ट होना चाहिए? अवाम को भी कोई इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अवाम को होना चाहिए। अवाम अगर गवर्नमेंट के कोई अहकाम जारी करती है, गवर्नमेंट कोई मुहिम चलाती है तो उसमें बढ़ चढ़ के अवाम को भी हिस्सा लेना चाहिए, ना कि अपने गली मोहल्लों में या नज़दीक अपनी जो हैं ज़मीनें हैं वहाँ से दरख्त आपको काटने की बजाय वहाँ पे दरख्त मज़ीद लगाएं। ज़्यादातर कोशिश करें कि हमारा इलाका जो है वहाँ यहाँ पे फलदार जो दरख्त हैं वो बहुत कम है। कोशिश करें आप फलदार दरख्त जहाँ जहाँ पे मुमकिन हो सके लगाएं। वहाँ से ना सिर्फ आपकी इनकम आएगी बल्कि जो मौसम भी खुशगवार होगा, उससे इनकम भी आएगी। आपकी वीरान हवेलियाँ पड़ी हुई हैं, आपकी वीरान ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे आप शजरकारी करें, वहाँ पे थोड़ा सा पहरा दे दें, थोड़ा सा खर्चा करें, फिर उससे इनकम लें।
ये दरख्त आप देख लें जो बेचे जाते हैं, जो टाल वाले लेकर जाते हैं, जो फर्नीचर इस्तेमाल करने वाले जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं, लाखों में वो लकड़ी बिकती है। अगर आप कुछ भी ना करें, बिल्कुल जैसे हमारे ज़मींदारा लोग जो पुराने लोग हुआ करते थे, वो तो ज़मीन में अपनी अनाज बोते थे, वही काटते थे, उसी से कमाते थे, उसी से खाते थे, वही से हर जगह पे चलता था। इसी तरह दरख्तों के साथ भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, दरख्त लगाएं, उनके साथ बिज़नेस कर लें। जी, आज का यही पैगाम है अवाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी कि पाकिस्तान में जहाँ भी हो सके, जितना भी हो सके शजरकारी करें और इस पाकिस्तान को सजर शादाब बनाएं और अवाम के लिए और इसकी जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ लियाकत अली मुग़ल, दीना। जुनैद मेडिकल स्टोर दीना का मयारी और सस्ती अद्वियात का सबसे पुराना मरकज़। अब हैवानात की अद्वियात भी दस्तयाब हैं। फार्मर्स भाई 10% की खुसूसी रियायत पर हैवानात की अद्वियात हासिल करें।